जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम आप लोग के लिए आज लेके आए हैं मैथ का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि। इससे पहले हम आप लोगों को प्रतिशत पढ़ा चुके हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड था। काफ़ी आप लोगों को समझ में भी आया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट भी किया। और ये नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ये भी कम से कम 3 पार्ट या 4 पार्टों में ये विभाजित रहेगा। छोटा छोटा हम लोग पार्ट बना रहे हैं कि काफ़ी आप लोग को समझ में आएगा। और हम उतना ही सवाल बताते हैं जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम में जो आने वाला है। आप लोग को बाहर से ये नहीं कि उठा के जो नहीं पूछता है उसको हम लोग नहीं बताते हैं। हाँ, जो पूछता है हम लोग वही बताते हैं। आप लोग के कोर्स से बाहर कुछ नहीं होता है, सब आपके कोर्स का ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं। आखिर इसको शुरू करने से पहले हमको सोचना है ना कि लाभ हानि होता क्या है। ऐसे तो रख देते हैं लाभ हानि। लाभ हानि होता क्या है, आप लोग देखिए कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, एक इसमें आता है एक छोटा सा क्रय मूल्य। अब देखिए कि एक छोटा सा पूछता है कि क्रय मूल्य, आखिर क्रय मूल्य होता क्या है, इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो क्रय मूल्य आखिर होता क्या है, तो क्रय मूल्य वह है जो अपना जो सामान आप खरीदते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एक हम पार्ले बिस्कुट को ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम 5 रुपया में खरीदते हैं, तो हमारा क्या हो गया, हम अपना क्रय लगा के ना, अपना क्रय मूल्य से हम क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं, उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जो अपना लगा के खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। एक आता है फिर एक आता है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है कि एक दुकानदार, ठीक है, उसी पार्ले बिस्कुट को वो जब खरीदेगा, मतलब अपना क्रय मूल्य लगा के खरीदेगा, तो 5 रुपया में या 4 रुपया में खरीदता है, 4 रुपया में, ठीक है। और वही हमको उठा के बेच देता है कितना में, 5 रुपया में। तो जिस वस्तु को हम अपने यहाँ से दूसरे यहाँ ट्रांसफर, मतलब जो हम क्रय मूल्य में खरीदे हैं उस जितने में बेचते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, इसमें देखते हैं हम आपको एक आता है, देखिए लाभ और हानि, क्योंकि चैप्टर का पूरा मतलब सारांश है, इसी को हम देख लेते हैं। लाभ क्या होता है, देखिए लाभ, ये लाभ के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। ये लाभ होता क्या है, देखिए लाभ हम बता रहे हैं आपको कि लाभ जो हम नहीं बताया अभी आपको कि जो हम खरीदे हैं उसे हम 2 रुपया अधिक में बेच दिए तो लाभ होता है। ये नहीं ना कि हम किसी वस्तु को 8 रुपया में खरीद के उसको हम 5 रुपया में बेच देते हैं, तो वहाँ लाभ होगा कि हानि होगा, वहाँ हानि हो जाएगा, उसको तो लाभ हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीद के उसे 8 रुपया में हम बेच देते हैं, तो हमारा कितना, 4 रुपये का लाभ हो गया, इसी को लाभ बोलते हैं। अब देखिए दूसरा एक है हानि, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हानि। हानि किसे बोलते हैं, वही सेम कंडीशन लागू होता है कि हम किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदते हैं, यानी हम छोड़िए किसी वस्तु को हम 1 रुपया में खरीदते हैं, छोटा सा उदाहरण, ठीक है, उसे हम क्या करें कि 75 पैसा में बेच दिए, हानि हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण तो आप लोग को समझ में आया होगा जो फार्मूला हम बताएं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं, किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर उसे 650 रुपया में बेच दिया गया, तो उसे कितना का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, कितना का लाभ या हानि हुआ। चलिए हम देखते हैं, किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा जाता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य हो गया, लाभ या हानि बराबर लाभ या हानि जो भी निकालना हो, तो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 500 हो गया कि नहीं हो गया। उसे 650 रुपया में बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य 650 रुपया, ठीक है। खरीदे हम 500 रुपया में, उससे बेच दिए 650 रुपया में, ठीक है। तो एक फार्मूला आता है छोटा सा निकालने के लिए लाभ या हानि कि विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। इस पे रख देते हैं। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 650 है। विक्रय मूल्य कितना है, 650 है। अब माइनस हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो 500 है। जब घटाएंगे तो 150। अब बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? बताइए, लाभ हो गया। क्या हो गया, 150 रुपये का लाभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन अपनी घड़ी को 500 रुपया हानि पर, ठीक है, 500 रुपया हानि, फिर हानि पर 1000 रुपये में बेचता है। 500 रुपया हानि पर 1000 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य ज्ञात करता है मतलब कि देखिए कोई वो घड़ी खरीदा है, ठीक है, समझिए, कोई एक घड़ी खरीदा है, ठीक है, उसको 500 रुपया हानि अपना सह के उसको 1000 रुपया में बेच दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये मालूम नहीं है कि वो कितना का खरीदा था, मतलब उसका क्रय मूल्य क्या था। हम कहे ना कि जो अपने लागत मूल्य पे खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो लाभ या हानि पे बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए एक क्रय मूल्य का सूत्र होता है, बहुत छोटा सा सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर एक सूत्र आता है कि कितना में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य अब प्लस हानि, कितना हानि में बेचता है वो, मतलब बेचता है, खरीदता है, जो भी हो। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसी पे हम मान पुट करके इसको हम लगाते हैं। देखिए मान इसका पुट करते हैं। देखिए क्रय मूल्य तो हमको निकालना है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा क्या दे, देखिए यहाँ पे दिया है कि 1000 रुपया में बेचता है, ठीक है। कितना में बेचता है, 1000 रुपये में बेचता है। हाँ 1000 हम लिख लिए कि नहीं। और कह रहे कि मोहन अपनी घड़ी को 500 रुपया हानि पर 1000 रुपये में, 500 रुपया हानि पे बेचता है, जितना खरीदा था उसे 500 रुपया हानि पे बेच दिया। तो हम क्या करें, प्लस हानि की जगह पे 500 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अब देखिए इसको ऐड हम जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1500। ये हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक घोड़ा 1232 का बेचकर मैंने 12% लाभ कमाया, ठीक है। मेरा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ परसेंटेज पूछ दिया है, ठीक है। और जब परसेंटेज पूछे, इसीलिए हम लाभ हानि शुरू करने से पहले आपको परसेंटेज पढ़ा दिए कि परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है कि बहुत छोटा सा सूत्र होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अब बटा में 100 प्लस लाभ, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफी, तो फार्मूला पे भी हम रख के लगा देंगे आपको एक बार, लेकिन एक बार फार्मूला पे रख देते हैं, एक बार ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। फार्मूला पे रखते हैं। विक्रय मूल्य हमारा हो गया 1232, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 1232 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बटा में 100 अब प्लस कितना का लाभ कमाता है, तो 12% का, ठीक है। तो देखिए 12% हो गया, यहाँ पे हम 12 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कि 1232 इंटू 100 बटा में जब इसको ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अगर इसको हम देखिए, इसको अगर हम
ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 112 को अगर देखिए इसको पहले गुणा भाग करेंगे, इसको पहले कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो इसको अगर हम कटाते हैं तो ये कटेगा आपका 11 बार में, ठीक है। जब 11 बार में कटेगा तो हमारा ऊपर बच गया 11 इंटू 11 इंटू 100। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 1100। ये तो लंबा हो गया काफी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं इसको एक शॉर्ट रूप में आपको बता देते हैं हम फट से लगाने के लिए। एक मिनट, देखिए पूछ क्या रहा है ये बस देखना है हमें। पूछा कि एक घोड़ा 1232 का बेचकर मैंने 12% का लाभ कमाया, ठीक है। तो यहाँ सीधा लिखते हैं कि 1232। समझिएगा, इसको नहीं समझ में आ गया तो कमेंट में हमसे पूछिएगा, ठीक है। 1232 कर दिए। अब क्या करें कि 12% का लाभ। तो एक हम पहले बता दें कि पहले संख्या क्या होती है, 100 अपने आप में मनोनीत होती है, वो रखा जाता है। उसमें अगर हानि होता है तो 100 में से घटा देते हैं, अगर लाभ होता है तो 100 में से उसको जोड़ देते हैं। 100 ऑलरेडी रहता है, बस उसमें जोड़ना होता है। तो एक छोटा सा इसी पे हम बता रहे हैं कि जब ये 100 हो जाएगा और 100 में 12 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। और इंटू क्या 100 कटाते हैं, ये देखिए कट गया 11 बार में, सेम कंडीशन और 1100। यही तो आंसर हो गया हमारा, एकदम शॉर्ट था। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम कि राजेश एक रेडियो 400 रुपया में खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। अब कितना प्रतिशत का लाभ पूछ रहा है, फिर इसमें एक और पूछ रहा है कि राजेश एक रेडियो 400 रुपये में खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच दिया। तो अब हमको तो खुद नहीं पता है कि लाभ कितना हुआ है, तो पहले हम लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लाभ निकालते हैं। तो देखते हैं, देखिए लाभ निकालने के लिए हम आपको ये देखिए 400 रुपये में खरीद कर उसे 500 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य है हमारा जो हमारा क्रय मूल्य है 400 रुपया है कि नहीं है। और हमारा विक्रय मूल्य है जो वो कितना है 500 रुपया है कि नहीं है। जब 500 रुपया है तो हमें लाभ निकालना है, तभी तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो पहले जब लाभ निकालेंगे तो एक लाभ का सूत्र होता है, देखिए निकालने के लिए पहले कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब करेंगे तो ये 500 और माइनस 400, ठीक है। और जब करेंगे तो 100, कितना का 100 का लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ तो हमें पता होगा कि 100 का लाभ। अब लाभ परसेंटेज निकालना है जब हमें। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, अब लाभ परसेंटेज जब निकालना है तो एक इसके लिए भी सूत्र आता है छोटा सा, यहाँ देख लेते हैं, जगह इधर नहीं है, देख लेते हैं। एक लाभ परसेंटेज का सूत्र आता है, लाभ परसेंटेज का, कि लाभ कितना का लाभ हुआ था, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है, और बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य करने के लिए लाभ देखिए लाभ निकालना है तो हमें लाभ कितना का हुआ 100 का हुआ, कितना का हुआ 100 का हुआ लाभ, और इंटू फिर जो है उसमें दिया है 100, ठीक है। और बटा में क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य 400 है, ठीक है। कितना है 400 है। तो अब देखिए इसको हम कटाते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म और 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। और 4 में 100 का अगर भाग देते हैं तो हमारा क्या हो गया 25%। यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि एक वस्तु 400 रुपया घाटा में 3600 रुपया में बेची गई। माने कि कोई वस्तु है उसको 400 रुपया घाटा लगा के, मतलब कि अपना कमी करके उसे 3600 रुपया में बेच दी गई। क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि निकालें, ठीक है। क्या क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि। तो पहले इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए इसमें से क्रय मूल्य भी निकालना है और प्रतिशत हानि निकालना है, ठीक। क्रय मूल्य भी निकालना है और प्रतिशत हानि भी निकालना है। इसका तो एक इससे पहले पीछे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो 1000 रुपया जो नहीं 500 रुपया का घाटा लगा था और 1000 रुपया, तो उसमें बस हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछा था और इसमें प्रतिशत हानि भी पूछ दिया है, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसको, देखिए निकालते हैं।
इसका पहले क्रय मूल्य हम निकालते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हम देखते हैं विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, कितना में बेचा है, 3600 रुपया में बेचा है, तो हमारा 3600 रुपया हो जाएगा। अब प्लस कितना हानि में बेचा है, तो 400 रुपया हानि में बेचा है। तो जब पूरा क्रय मूल्य बराबर, यहाँ क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, 3600 और 400, पूरा हम लोग का क्रय मूल्य हम लोग का निकल जाएगा कितना, 4000। अब देखिए पूछा है कि प्रतिशत हानि निकालिए इसमें, ठीक है। क्या पूछा है, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि, प्रतिशत का एक सूत्र होता है छोटा सा, हानि कितना का हुआ था, हानि बटा में एक सूत्र होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। तो हानि कितना का है, हानि कितना का हुआ था हमारा, देखिए हानि कितना का हुआ था, 400, ठीक है। कहा है 400 रुपये घाटे में करके वो बेचा था ना, तो यहाँ 400 हो जाएगा। और कितना का क्रय मूल्य भी पूछा कि क्रय मूल्य इसका निकालिए। जब क्रय मूल्य जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हमको प्रतिशत हानि हम निकाल नहीं पाएंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 4000 है, तो बट हम यहाँ 4000 रख देते हैं और इंटू कितना रख देते हैं, 100। अब देखते हैं, इसको कटाते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाते हैं, 4 दहा में कितना हो जाएगा, 40, और 10 में इसको 100 से कटाते हैं, तो यहाँ 10% की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसका जब पूछेगा कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और कितना परसेंट का हानि हुआ, तो 10% का क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा पार्ट था लाभ हानि का, इसमें कुछ बेस से सिखाया गया है आपको। अगले पार्ट में इससे कुछ बेहतर दे दिया जाए। और हाँ, हमसे हो सके तो जो छूट जाए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम ना बता पाए, हमसे छूट मेरे ध्यान में ना हो, जो आपको लगे कि नहीं ये भी सही है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।